ये कहानी है अनुज की, जो एग्जाम में फेल हो जाता है। अनुज को डर होता है कि एग्जाम के बारे में सुनकर उसके पापा उसे बहुत मारेंगे। अनुज जान देने के इरादे से समंदर की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो समंदर की ओर जाने लगता है, उसे वहाँ एक स्टार फिश दिखाई देती है। स्टार फिश उससे कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम एग्जाम में फेल हो गए हो। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बोलने वाली स्टार फिश देखकर अनुज चकरा जाता है और स्टार फिश से पूछता है कि तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो। वह उससे कहती है कि अगर तुम मुझे उठाकर समंदर के पानी में फेंक दो तो मैं तुम्हारा रिजल्ट बदल सकती हूँ। अनुज सोचता है कि इसकी मदद करने में हर्ज ही क्या है। इसे सिर्फ समंदर के पानी तक पहुंचाना है। अगर ये बोल सकती है तो जरूर इसके पास कोई जादुई शक्ति होगी जिससे वह मेरा रिजल्ट बदल सके। अनुज उस फिश को उठाकर समंदर में फेंक देता है। जैसे ही वह स्टार फिश समंदर में जाती है, वह एक बूढ़ी औरत में बदल जाती है। यह सब देखकर अनुज डर जाता है और वहां से भागने लगता है। भागते भागते अनुज एक जगह थककर बैठ जाता है। सामने उसे किसी इंसान की खोपड़ी दिखाई देती है। अनुज वह खोपड़ी देखकर काफी डर जाता है और वहां से जाने की सोचता है। तभी वह खोपड़ी घूमने लगती है और अनुज से कहती है, डरो नहीं, तुम्हारे साथ जो हुआ वो मुझे पता है, तो यहाँ से भागने से पहले मेरी बात सुनो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरा इस वक्त हुआ है। वह खोपड़ी उसे कहती है कि तुम्हारी तरह मैं भी उस बुढ़िया के झांसे में फंस गया और अमावस की रात में एक इंसान से खोपड़ी में बदल गया। तुमने भी उस बुढ़िया की मदद की है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम भी मेरी तरह एक खोपड़ी बनकर सालों तक इस समंदर किनारे ही पड़े रहोगे। अनुज उससे कहता है कि मैं एक बार भरोसा करके फंस चुका हूँ, मुझे तुम सच क्या है वो बताओ, तभी मैं तुम्हारी बात मानूंगा। वह खोपड़ी उसे उस बुढ़िया की कहानी सुनाता है। धर्मपुर नाम का एक गांव था जहां विमला नाम की एक औरत रहती थी। गांव के लोग काफी खुशहाल थे, लेकिन जब से ये विमला इस गांव में रहने के आई, गांव में अजीब सी घटना घटने लगी। हर 5 साल बाद गांव से कोई एक औरत गायब होने लगी। पूरे गांव में ये चर्चा का विषय बन गया था। कई साल बीते पर गांव में यह सिलसिला जारी रहा। गांव वालों ने कई खोजबीन की पर कोई सुराग न मिला। गांव के सारे लोग बूढ़े होते जा रहे थे, पर एक विमला थी जो की त्यों थी, बुढ़ापे से कोसों दूर। धीरे धीरे गांव वालों को ये बात चुभने लगी कि सारे लोग बूढ़े हो रहे, पर पिछले 20 साल से विमला तो वैसे ही है, कुछ तो बात है। एक रात सबने मिलकर यह निर्णय लिया कि वह उस विमला पर नजर रखेंगे, शायद वह कोई काला जादू जानती हो। उस दिन गांव से एक और औरत गायब हुई और शक की सुई विमला पर गई। गांव वालों ने रात में चुपके से उसके घर में झांकने का निर्णय लिया। गांव वालों ने जब उस रात विमला के घर में झांक कर देखा तो उन्हें नजर आया कि जो औरत गायब हुई थी उसकी लाश के पास बैठकर विमला कोई मंत्र पढ़ रही थी। लोग समझ गए कि ये कोई काला जादू है और वो सब विमला से डर गए। दरअसल विमला उन मंत्रों से उस औरत से उसकी जिंदगी छीनकर खुद अगले 5 सालों तक जवान रहती थी। इसका मतलब वह एक डायन थी। उसका यह रूप देखकर घर के अंदर जाने की किसी ने हिम्मत न की, पर लोग पास के गांव से एक मांत्रिक को बुलाकर लाए। मांत्रिक ने अपने मंत्रों से विमला की शक्तियों का सामना किया। उसे अपनी शक्तियों से एक पत्थर बनने का श्राप दिया। विमला ने अपनी सारी गलतियां कबूल कर मांत्रिक से क्षमा मांगी और उसे माफ करने को कहा। तब मांत्रिक ने उसे क्षमा करते हुए कहा कि तुम पत्थर न बनते हुए एक मछली बनकर पानी से दूर पड़ी रहकर तड़पोगी। तुम तब तक वापस इस रूप में नहीं आओगी जब तक कि तुम पानी को स्पर्श न कर लो।
यह सारी हकीकत बताकर वहाँ खोपड़ी अनुज से कहती है कि उस फिश को जो भी मदद करता उसे वह बुढ़िया अमावस्या की रात अपने मंत्रों से उसका जीवन छीनकर खुद अगले 5 साल जिंदा रहती है। अगर तुम इस मुसीबत से बाहर आना चाहते हो तो उस गांव जाकर मांत्रिक से मिलो। यह बात सुनकर अनुज गांव की तरफ निकल पड़ता है। क्या अनुज भी अमावस्या को खोपड़ी में बदल जाएगा या मांत्रिक उसकी मदद कर पाएगा? जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें पार्ट 2।